सूर्यवंश में रामायण भी दे दी। तो श्री कृष्ण वंश में जो देवयानी ब्याही गई थी राजा याद को, तो यदु सर्वस्व दो लड़का वाके भये, तो यदु से ये यदुवंश अहीर चले। तो अहीरों की कथा सराप की है। 16,108 रानी वाले कृष्ण और जिनके 1,61,080 लड़का नौसी, और वो शराब पी के एक संग मरे। आखिरी दिन की कथा है। और दूसरा लड़का था शर्मिष्ठा को घरवाली बना लिया था उसका द्वैया अनुपुरु। 3 लड़का भये। तो पुरवंश में ये ठाकुर लोग आए हैं। पंडमन को लोग ठाकुर भी कहते, लेकिन ये भाई भाई ये जात की कोई बात नहीं। तो पुरवंश में ये पांडव, तो पांडवन की कथा युवा की है। वैसे कुंती के पुत्र 5 थे, बड़े दुष्ट बड़े धर्मात्मा थे, पर शरीर पाके कुछ न कुछ अवगुणाता है। शुद्ध तो एक निराकार ब्रह्म है। गंगा जी में से एक बोतल भल्ला जो अल्पज्ञ घर धल्लो बिगड़ेगी नहीं, पर गंगा जल वो ही है। और ये गंगा है। समुद्र जब हाथी तक डूब जाऊँ, चौमासे की गंगा में हाथी भी बह जाएगा। घाट तक सांस सांस करके बुरी तरह चलते, देखने वालों को डर लगता। युधिष्ठिर को चौपड़ विद्या खेलते तो नहीं थे, पर सिखाने की शौक थी। जुआ खेलना सिखाओ कद। इधर पांडवों के पिता को पांडु रोग था, पांडु को। इधर हिरणी का शाप लगा था कि पति से औलाद पैदा नहीं कर सकोगे। दुर्योधन के पिता अंधे थे, धृतराष्ट्र। तो अंग भंग को ये व्यास गद्दी और राजगद्दी ना दी जैसे। अब तो खैर वोट है, मोहन पंचायती राज है, लंगड़ो लूड़ो कैसो प्रधानमंत्री बन सकता है। पहले की बात है, पहले की कानून है विधान। अंग भंग को व्यास गद्दी नहीं है। अब तो विकलांगों बैठत हैं। ये कलयुग की बातें अलग रही, पहले की। और राजगद्दी तो अंधे की वजह से धृतराष्ट्र को राज्य नहीं मिला, पांडु के राज्य मिला। पांडु के मरने के बाद पांडवों पर राज्य आ गया। दुर्योधन कुड़ रहा था कि मेरे बाप बड़े थे और हिस्सा तो मेरा होता, राज्य मेरा होना चाहिए था। तो दुर्योधन राज्य के लिए जैसे बिल्ली चूहा की ताक में रहती है, कब हाथ में पज जाए। दुर्योधन ताक में था कि पांडव कैसे मरे। और सब जिंदगी पांडवन को मरवाने के लिए धृतराष्ट्र के लड़कों दुर्योधन आदि ने 100 भाई थे, सब तागल लगाए। युधिष्ठिर को जुआ खिलाने का शौक था। तो एक बार दुर्योधन ने कहा कि मुझे भी जुआ खिलाओ। और भैया तुम हम सब में बड़े हो, जुआ सांच माच का होगा, तो वैसे ही मत खिलाओ जैसे फांस फांस फ्री खेल लेते हैं जुआ। दाव धर के होगा जुआ, खिलाओ मुझे। तो जुआ में तो दाव बड़े बड़े धरे जाते हैं, जमीन जागीर है। युधिष्ठिर ने जुआ खिलाया और धोखे पड़ाके से दुर्योधन जीतता गया। नहीं है तो मेरी पड़ हुई।
जुआ के खेल में दुष्टर ने ये दुष्टर हार गए। हाथ जा रहे दुर्योधन जीत जा रहा जब के भीम भरन गो पानी। ये दुष्टर हार गए जब के भीम। पहले छोटे छोटे दाए लगाए, पेड़ रूख लगाए, बाग उहारे बगीचे उहारे, बाग उहारे ताल पहाड़ गए जब तक भीम भरन गो पानी। कार पहाड़ गए दासी हारी नौकर हारे, दासी ताल सब हारे तलैयों हारे, ताल सब हारे तलैयों हारे। धोबी को हार गए माली हार गए जब तक भीम भरन गो पानी। माली हार गए जो भीम भरन गो पानी। जुआ पे धस गए हाथ से पहले बगीचा पेड़ रूप माली और सालन को धोबी ये दाश। अब हार गए तो ये सब दुर्योधन के बहे। और इसके बाद महल सवारे और महलन का नंबर आएगा दाय पे धरे ना। महल सवारे जमीन सवारे, महल सवारे जमीन सवारे, महल सवारे जमीन सवारे, महल सवारे जमीन सवारे। बिस्तर बर्तन हार गए जब तक भीम भरन गो पानी। बर्तन हार गए जो भीम भरन गो। एक शराब का जुआ का विषय ऐसा लगता है अब जीतो अब जीतो और जीतत ही जीतत में सब हाजिर। ये हमारी तुम्हारी जिंदगी भी एक जुआ का खेल है। जन्म लेके जितना जाना का हमारी जमीन है, इतना कमाया इतने दिन में, और लड़कों को भी बताया इतना कमाओ जो सबसे ऊपर पहुँचे। इधर को बिल्कुल नहीं आए, प्रभु की ओर नहीं देखा तो जिंदगी ये जुआ की तरह हार। अध्यात्म एक कुछ भी धर्म नहीं किया तो जुआ बर्तन बिस्तर ज्वारी धत जातो। हाँ महल और हारे महलियों हारे, महल राजधानी बहुत दूर थी तो इधर के महल अटारी सब हाथ गए। बहुत कहा कि ये नहीं गलत है, पर दुर्योधन ने नहीं मानी, नहीं सही है मैं हार। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, जुआ बंद करो। दुर्योधन कहने लगा ना बंद काहे को करो, पूरा खेल होगा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुझे जीत गए इन पर राज कर। दुर्योधन कहने लगे अब की जात और धरो, जो कुछ रहेगा वो सुधारो। उन्होंने कहीं और कहा हमारी द्रौपदी है राम, तुम उसको कहते हैं द्रौपदी उदाय पैदा। द्रौपदी हार गए जब तक भीम भरन गो पानी। द्रौपदी हार गए जो भीम भरन
का प्रसंग बहुत भयंकर प्रसंग। जब हार गए, दुर्योधन कहने लगा अब तो सब मेरा हुआ, तुम जाओ 12 साल को वन में जाओ, घर से निकल जाओ। तो बेचारे 12 साल को वनवास में गए। 12 साल वनवास काट के आए। तब दुर्योधन कहने लगा कि 1 साल को अज्ञातवास में जाओ, मैं ढलाई करूंगा और तुम जाओ। अगर पता चल गया कि पांडव या जिला में हैं तो 12 साल फिर वनवास। बड़ी कठिन समस्या, लेकिन पहले कह देते सो कह देते। भीम तो फुसकार लेते, लेकिन बड़े भैया ने जो कर दो सो कर दो। पहले छोटे भाई को अधिकार नहीं, बड़े को धर्मपुत्र कहते, वो कर तो वो ही हो। तो छोटे भाई बोलते नहीं थे, चारों भाई नहीं बोले। 1 साल को अज्ञातवास दिया, बेचारे फिर गए और राजा विराट के यहाँ कमल धन कैसे भेष बदले। भीम रसोईया बना राजा विराट के यहाँ, रोटी बनाता था। भीम बहुत खाता था और डबल रोटी बनाता था। हमारे यहाँ जो लगाए गए हैं ना भटिया के। और अर्जुन ने भेष बदला, जनानी धोती पहनी, ढोल बांधी, और ये नपुंसकें होती हैं ना गाने बजाने वाली नृत्य का। राजा बैराटपुरी की गलियों में अर्जुन ढोलक बजाता था, मांगता था, गाता था। नकुल सहदेव राजा बैराट के घोड़न की चापरलोशी करते। युधिष्ठिर ब्राह्मण का भेष बना के, जनेऊ डाल के, तिलक लगा के, ये सीधो मांगो का सही ऐसे दिन काटे। साल मुश्किल से काटी, साल को अंत आओ दीपावली। दीपावली बाद भैया 2 जगह से तो द्रौपदी मेलन में थी। राजा कमलधन की रानी का नाम सुतेक्षणा था और उसकी दासी बनी थी द्रौपदी। तो कीचक ने आकर के दौज कराई। बड़ी बड़ी रबड़ी रसगुल्ला दौज को बनता मिष्ठान। पर जब द्रौपदी को देखा तो दुर्योधन को कीचक खाना पीना भूल गया। पूछने लगा, बहन ये तेरे दासी कहाँ से? कामी नार प्यारी जिन। आप जानते हो सबसे ज्यादा प्यारी स्त्री किन को होते? कामी को। ज्ञान ध्यान मृत्यु भी भूल जाता है। भाई ये मान ले तो ये तो संग रहेगी संग जाएगी, ऐसा जान लेते हैं। हाँ यही तो माया है। बाखंज थोड़ू जानते कि ये मरेगी, हम अलग मरेंगे। हाँ चिपट जाता। लोभी को प्रिय दो, और लोभी को पैसा प्यारा होता है, जीवन भर खर्च नहीं करता। तो भक्त कह रहे हैं तेम कृपाल निरंतर। कामी को स्त्री, लोभी को पैसा प्यारा होता है। सेंत सेंत के जिंदगी भर रखते हुए, वो गिनते हुए लाख है गए, करोड़ है गए, खाए न खर्च करे, जोड़ते जोड़ते ही धत मर जाता। बड़े बड़े भिखारियों पे बड़ा पैसा निकलता। खात कोई हो रही है, उन्हें जोड़ने की शौक है। जैसे शहद की मक्खियाँ, ये मोहार का ही देते हैं। एक एक बूंद लाती हैं, छत्ता बनाती हैं, और खात कोई और रही है तो ले जाते, भनकती रह जाती। ऐसे कृपण द्रव्य को पाई। ज्ञान धन का मर्म नहीं जानता, ऐसे कंजूस पैसा को पाके पुण्य न कर सके नए खाई। न तो पुण्य कर सके, पुण्य ना करते तो कोई बात ना, खायू ना सके।
जोत से जोत रूखी खाए रहो है, खाइबो में कंजूसी कर। ऐसे लोग पसंद के समान होते हैं। होरी में गावते हैं ना, कहाँ से आई ये तेरे नार, कहाँ से आई रे ये तेरे नार, कहाँ से आई रे। ए बहन, ये दासी तेरे कहाँ से आई है? इतनी सुंदर दासी, मोय बता कि ये कहाँ से आई है। सुंदर नारी कहाँ से आई बहना देव बताई, और ज्यादा सी के दर्शन करके तर बैकुंठ धर्म को जाई जे तेरे नार, कहाँ से आई रे धर्म को जाई जे तेरे नार, कहाँ से आई रे। ये तो हमने को उदाहरण दे दे सुनवैया में जोड़ना गामन के सुने बाए हद्दा हुद्दा बाए तासा थोड़ा नमक की तरह, जैसे यहाँ छठे छठाए प्रसंग वेदांत के ही होते, पर फिर भी गांव के लपके बहे हो न ताकि मारे बच्चा कुछ। कामी स्त्री को देख के पागल सा हो गया। ये बहन इस दासी को मुझे दे, और भेद बता कहाँ से आई है। सोते छिड़ा ने कही भेद तो नहीं बताऊंगी और दासी को नहीं दूंगी, क्योंकि दासी ने मेरी शरण ली है, और जो जाके शरण ले त्याग तो वो नरक में जाए। मैं ले जाऊंगा कि शगात पड़ा। तो सोचे छिड़ा कहने लगी तो मेरी छाती पे लात धर के, टेटुआ पे लात धर के तब ले जा, पहले मोह माज जा। दासी ने मेरी शरण ली है, वो मैं नहीं, जो जाके शरण में आ जाए, बाकी रक्षा न कर सके तो वो नरक में जाए। कीचक दो जोज कुछ नहीं खाई, गुस्सा होके चला। इधर दासी तो थी तो वैसे बोलेंगे पानी को इंतजाम ना हो, दूर दूर कुआ हो तो इस स्त्रियाँ देखिए। अब राजस्थान में गगनी धर के कुआ पे भरे दे, पहले हमारे तो यहाँ चाचर खेत दूर कुआ न पैसे भर के पानी लावत भर के गगरन में धर लेती बदसती। तब ये बटन कहाँ एक टंकी मार के हाल एकदम आ जाए। शांत बैठो सुरेखा, पीछे गड़बड़ ना। हाँ बाबा का देख रहे हैं शांत, ठीक है यही चढ़ा लो बैठ। पानी भरने द्रौपदी गई, कीचक ने पकड़ एक ही जगह चढ़ा दो बैठ लो। हाँ संत तो कुछ न बैठ लो कर, यहाँ बैठ लो कर, कल हमने वहाँ कुछ डरवाया। हाँ अभी पहले ही क्लास में है, कोई बात। 20 वाले संत बेचारे पहले ही क्लास में होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी बैराग वाले MA में होते हैं। अच्छा तो क्लास तो सभी कवर करने हैं। गंगा के किनारे कथा बड़ी आनंददायक होती है। द्रौपदी पकड़ ली, जैसे तैसे रात को वायदा करके निकल के आई, और घर आके सुते छिड़ों से कही पानी को इंतजाम और कोई है? कहाँ कर लूँगी तू मंजाना कल से। पर कल से की बात और रात की बात, द्रौपदी रोती चिल्लाती सुते छिड़ा से कह गई कि मेरे पति जो तुम्हारे नगर में रह रहे हैं भेष बदल के, तुम में आज उनसे जा रही हूँ। तो युधिष्ठिर के पास गई द्रौपदी और कीचक का हाल सुनाया। युधिष्ठिर ने कहा वैसे 12 साल नापी और 1 साल और है जब मालूम पड़ गई दुर्योधन को, तो फिर 12 साल परेड करनी पड़ी साथ तुम। अब जो कुछ हो सो हो जा भावी मंडल।
युधिष्ठिर द्रौपदी जान गई ये तो धर्मात्मा है। अर्जुन के पास गई कि ये बाणाधारी है, तो अर्जुन ने कह दिया कि बात की बात पे बाण काम थोड़ी करेंगे। अगर दुर्योधन को पता चल गया बाण से कीचक को मार के तुझे बचा लूं तो 12 साल का वनवास फिर नकुल सहदेव के पास गई, उन्हें मना कर दी। तो द्रौपदी ने सहदेव से पूछा कि ये बताओ, सहदेव पत्रों में ज्योतिष में बड़े निपुण थे, तो द्रौपदी ने ज्योतिष में सहदेव से पूछा कि ये बताओ 1 साल में कितने दिन बाकी रहे। तो सहदेव ने पत्र खोली और बताया द्रौपदी 1 ही रात बाकी रही। अब द्रौपदी भीम के पास जाती है तो भीम ने कह दी हाँ चिंता मत कर, ये अपने गहने अपने कपड़ा मोज है, वो मैं कपड़ा पहन के तू घर में बैठ। वो पति के आज पत्नी की रक्षा न कर पाए, वो हरामजादे को आज मैं देखूंगा। भीम ने नाक में काका पेंसे बारी कुंडल और लहंगा फरिया पैर के। द्रौपदी का वादा था 9 बजे का एक मंदिर का कीचक लगा था, वहीं भीम पहुंचे। छनक छनक गहने बजे, भीम ने कहा आ गई वादा की तो पक्की है, तो एकदम गलबैयां डारी। भीम ने झटका दिया, पीछे कहने लगा दिन में बड़ी पतली थी, दुबली पतली तो मोटी हो गई। अरे को खुशी के मारे मेरे अंग फूल गए, मैं तो पांडवन से वैष्णो तो कह रही, मैं तो अब तुम्हारे यहाँ रहूंगी। तो कीचक बड़ा खुश हुआ और द्रौपदी को पकड़ के चला। सहसे ही भीम ने खम्पी भर के और नीचे पटक दिया, लड़ाई हुई। कीचक दब गया। भीम के वजन से पवन पुत्र थे, जीव निकले आई तो कीचक पूछने लगा कि तुम कौन हो, स्त्री के रूप में आए हो, धोखे में तुम हो। भीम कहने लगे मैं तेरा काल हूं, मैं भीम। भीम का नाम सुनते ही सब शक्ति चली गई, पेट में पानी हो गया। भीम ने अच्छी तरह से गुचल गुचल के मार डाला और गेट में द्वार था मिथिलापुरी का, बैराटपुरी का, बाई में लगा के भीम चले गए। युधिष्ठिर को बताया कीचक को मारा। वे घबराने लगे, अरे फिर 12 साल का वनवास दिखवाओगे, चिंता मत करो, आज 1 साल